बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 जून है, इतवार का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक सानिया सवात में हुआ जिसमें 18 के करीब लोग जो है वो अपनी जान से गए। मैयतें निकाल ली गई थी, उनकी तदफीन भी हो गई, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक एक अभी तक लापता है और उसकी तलाश जो है वो जारी है। इसके ऊपर तफ्तीश और तहकीक जारी है। मुझे आज जो इत्तला मिली है मैंने वो आपके साथ शेयर करनी है। इस वाक़ये की पहली सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाऊंगा आगे चल के, वो मिल गई है और उसमें जो है वाज़े तौर पे कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मामले में कसूरवार कौन है, किस वक्त ये लोग गए पानी में। ठीक है, वहाँ पे उनकी फ़ैमिली वाले भी बता रहे हैं, मौजूद लोग भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो सीसीटीवी फुटेज है वो वाज़े तौर पे वक्त के साथ इन चीज़ों का तयन करती होती है। उसमें ये नज़र आ रहा है और फिर साथ उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो इंस्पेक्शन कमेटी की जो है वो निगरानी में एक टीम बनाई गई थी, वो जो है उसको क्या बताया गया है रिपोर्ट में कि किस किस की ये नाअहली है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। आज की इस वीडियो में मेरे पास ये ख़बर आई है, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बहरहाल मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये इस सूबाई इंस्पेक्शन टीम की निगरानी में एक तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी। ये 3 रुकनी कमेटी थी जिसमें ग्रेड 21 के ख़याम हसन ख़ान इसको चेयरमैन बनाया गया था, ग्रेड 19 के मोहम्मद उस्मान और जो है उसके अलावा ग्रेड 18 के शहरयार कमर, इनकी जो है एक कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी का जो मैंडेट था वो ये था कि हुकूमती इदारों या अहलकारों की गफलत की निशानदेही करनी थी, उनकी शनाख्त करनी थी कि कौन कौन इस अमल में शामिल है जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है, और साथ साथ इन्होंने अपनी सिफारिशात भी देनी थी। ये इस कमेटी का मैंडेट था जो मैं आपके साथ शेयर करना था। अब इसको एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाली गई है जी उस होटल की जिस होटल के ऊपर ये लोग मौजूद थे, और उस सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि ये लोग जो है पानी में किस तरह फंसे हैं। अब इस सीसीटीवी फुटेज में क्या सामने आया है जी, बताया ये गया है कि जी जब ये लोग पानी में फंसे, इस तहकीकाती जो कमेटी है इसको ये बताया गया है कि जी जब ये लोग वहाँ पे फंसे और लोगों ने 1122 को कॉल की तो तकरीबन 19 मिनट बाद, टाइमिंग भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि टाइमिंग उसमें क्या आ रही है, 19 मिनट बाद वो कहते हैं कि जो रेस्क्यू की पहली टीम है वो पहुँच गई थी। और उस वक्त पानी इतना ज़्यादा नहीं था और उस वक्त ये लोग भी जो है वो ऐसी जगह खड़े थे जिसमें ये सेफ़ थे, उनके साथ ये मामला नहीं था। मगर हैरान कुन तौर पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची उनके पास कोई टेक्निकल औज़ार मौजूद नहीं था, ना तो उनके पास लाइफ सेविंग बोट्स थी और ना ही उनके पास कोई प्रोफेशनल गोताखोर थे। कहा यह जाता है कि आम तौर पर जब यहाँ पे ऐसा कोई वक़ुआ होता है इन एरियाज़ में, चित्राल में, सवात में, इन एरियाज़ में जहाँ पे ये दरिया तेज़ी से बहते हैं, अक्सर व बेशतर सियाहों के साथ ऐसे वाक़यात आते हैं पेश आते हैं, तो वो कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो लंबे रस्सों की मदद से या बड़े रस्सों की मदद से इनको बचाया जाता है। मगर ये जो पहली टीम 19 मिनट बाद पहुंची, इस टीम के पास कोई रस्से भी नहीं थे। ये जो वो तफ्तीशी टीम को जो बताया गया, इंस्पेक्शन टीम को, ये मैं उसकी रिपोर्ट आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि उन्होंने इंतज़ामिया ने जब उनसे पूछा कि जी आप लोगों के पास ये चीज़ें क्यों नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि जो फ़र्स्ट रिस्पांस पहुंचता होता है 112 की तरफ से, वो सिर्फ मेडिकल टीम होती है और वो सिर्फ मेडिकल एड के लिए होती है। वो कहते हैं कि जी उसके बाद जब हम पहुंचते हैं और देखते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी टेक्निकल टीम को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं और फिर टेक्निकल टीम आती है। अब इस सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा जा सकता है वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे जो इस तफ्तीशी टीम को, तहकीकाती टीम को बताया गया वो भी आपके सामने रखता हूँ। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जी मुतासरा ख़ानदान जो है जिनके साथ ये वक़ुआ हुआ वो 9:47 पर पानी में फंस गया, 9:47 AM, ठीक है। ये लोग पानी में फंस गए। यहाँ से कॉल चलती है 1122 को और 1122 की टीम जो है वो 19 मिनट बाद 10:07 के ऊपर 112 की जो पहली टीम है वो इस मकाम पे पहुँचती है। और उसके बाद ये जो मैं आपको बीच की कहानी बता चुका हूँ कि वो पहुँचे, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, फिर उन्होंने टेक्निकल टीम को जो है इन्फॉर्म किया। जो टेक्निकल टीम है वो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक
वो तकरीबन 1 घंटा बाद जो है वो इस मकाम पे पहुंचती है। लेकिन हैरान कुन तौर पे एक चीज़ आपको और बता दूं, वो ये है कि इस कमेटी को बताया गया कि जो टेक्निकल टीम पहुंची उनके पास भी कोई इस किस्म के आलात नहीं थे कि जी जो है वो लोगों को बचाया जा सके। ना उनके पास कोई प्रोफेशनल बोट थी, ना कोई गोताखोर थे, ना कोई लंबे रस्से थे। देर भी बहुत हो चुकी थी और दरिया जो सैलाब का पानी है वो बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था और वो लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बिछड़ना शुरू हो गए थे। जनाब, सुबह इंस्पेक्शन टीम को बताया गया कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है जिसका ये काम होता है कि वो वार्निंग अलर्ट जो है सिस्टम के ज़रिए अलर्ट जारी करता है। इस तहकीकाती टीम को ये बताया गया है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी हुकाम और इंतज़ामिया को कोई भी वार्निंग जारी नहीं की गई थी और ना ही कोई इतला दी गई थी। मजमूई तौर पर जो ज़िम्मेदारी डाली जा रही है इस टीम को, जो बताया गया है कि मजमूई तौर पर जो कसूर है वो किन का है, वो भी आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मजमूई तौर पर 1112 ये इनको इन्होंने कहा है कि जी उन्होंने रेस्पॉन्स किया, ओके वो आ गए, 19 मिनट बाद पहुंच गए थे, बहुत अच्छा टाइम था। अगर वो इस वक्त वो टीम आती जिसके पास तमाम आलात मौजूद होते, कोई कश्ती होती, कोई रस्सियाँ होती, कोई लाइफ जैकेट्स पहुंचाने का ज़रिया होता, तो शायद ये लोग बिल्कुल बाआसानी इनको बचाया जा सकता था। और साथ साथ जो दूसरी ज़िम्मेदारी डाली गई है वो अभी जो इब्तदाई तौर पे जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, अभी तो इसकी कंक्लूजन होना है और चीज़ें और भी बहुत सारी सामने आएंगी, लेकिन मेरे पास जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें यह बताया गया कि 1122 और दूसरा जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसने ये अलर्ट जारी करना था और इंतज़ामिया और इनको बताना था कि जी ये सैलाब कोई आ रहा है या इस तरह, इन दोनों की सुस्त रवि और लेट रिस्पांस की वजह से वो कहते हैं कि ये हादसा रूनुमा हुआ है और 18 के करीब लोग जो है वो अपनी जान से गए हैं। आपने भी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर यकीनन देखी होंगी। जिस दिन ये वक़ुआ हुआ है तो लोग अपनी इस्तात के मुताबिक इसके ऊपर चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रायोरिटी कभी रही नहीं है। मैं रिगार्डलेस ऑफ केपी हुकूमत का इसमें कसूर है, बिल्कुल उनकी तरफ से नाअहली है, फिर उनके इदारों की नाअहली है। ये केपी हुकूमत में ये हो रहा है, पंजाब में भी ऐसा है, सिंध में भी ऐसा है और बलूचिस्तान में भी ऐसा है। कहीं पे भी कोई अच्छा नहीं है, सीधी सी बात है। हर किसी की प्रायोरिटीज़ कभी आवाम रही ही नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि आप जिधर भी जाएँ। अच्छा, फिर मसला ये है कि आप अगर एक को कहें ना कि जी आपकी ये गलती हुई है और आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो कहते हैं फ़लानी जगह आप क्यों नहीं देखते। अब इनको आप केपी वालों को कह रहे हैं ना कि जी आपकी नाअहली है, गफलत है, आप लोगों की वजह। वो कहते थे पंजाब में देखें ना अस्पतालों का क्या हाल है, अस्पतालों की फुटेजेस शेयर कर रहे हैं जी पानी में डूबे हुए हैं। कहते हैं जब मैयतें गई तो आगे कसूर जिधर ये डस्के पहुँची उधर गिट्टे गिट्टे गोडे गोडे पानी था। मतलब ये जवाब है इन लोगों के पास। बजाय इसके पंजाब वाले भी, सिंध वाले भी, केपी वाले भी, बलूचिस्तान वाले भी कि अपने आप को ठीक करें, आवाम के लिए कोई बेहतरी करें। अपने आप को तो खैर ये बड़ा अच्छा ठीक कर लेते हैं और वो नज़र भी आता है, सबको नज़र आता है, सबको पता भी है कि अपने आप को कितना ठीक करते हैं और उसकी ख़बरें और स्टोरीज़ आप भी पढ़ते रहते हैं, हम भी पढ़ते रहते हैं। अपने आप को बहुत अच्छा ठीक कर लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। बढ़िया है कि जो आम आवाम है उसका ना तो कोई पुरसान हाल होता है, ना उनका कोई पूछने वाला होता है। वो बेचारे इसी तरह, मैं वो वीडियोज़ की बात कर रहा था, मामला किसी और तरफ निकल गया। आप यकीन करें बहुत सस्ते और आसान इनके जो है वो मौजूद हैं, जो 1122 या ऐसे जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं उनको दिए जा सकते हैं। ड्रोन्स जिनके ज़रिए लाइफ जैकेट्स पहुंचाने की आपने वीडियोस देखी होंगी, लोग डाल रहे हैं। ड्रोन हो, उस पर लाइफ जैकेट हुक करें और वो फ़ौरन उस बंदे के पास चला जाए और कुछ आके एक एक लाइफ जैकेट भेजते और वो ड्रोन आता जाता और वो बंदे बच सकते थे। लाइफ जैकेट पहन के पानी में अगर चले भी जाते तो डूबते ना, बच जाते। सेकेंड, आपने देखा होगा, मैं देख रहा था, पता नहीं वो कितना महंगा एक छोटा सा रोबोट सा है, वो मैंने भी वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी। वो बंदा भाग के आता है, उसको पानी में डालता है और वो स्पीड बोट की तरह छोटा सा है, वो जाके उस बंदे जो डूब रहा होता है उसके पास पहुंचता है। वो रिमोट कंट्रोल्ड है, उसके जॉयस्टिक्स हैं, आराम से उस बंदे को वापस ले आता है। कितना महंगा होगा वो? इतने के तो बिस्किट नहीं आए होंगे इस पंजाब में, केपी में और इधर उधर, जितने के वो शायद 5-7 मिल जाए, लोग बच सकें। एक और तरीका, एक मेरे बहुत ज़बरदस्त एक भाई जो शायद हिलाल अहमर का है, उसकी एक वीडियो मशहूर है। वो पानी भर के बोतल में और उसके साथ धागा बांध के थ्रो कर रहा है, हाथ से फेंक रहा है। और शुरू में मैंने वो वीडियोस देखी, आपने भी देखी होंगी, इन लोगों को बचाया जा सकता तो कोई मसला ही नहीं था। उसी तरह की अगर बोतल के ज़रिए धागा फेंक के फिर रस्सियाँ उन तक पहुँचाई जाती, वो वही फिर उस धागे को खींचते हैं तो रस्सी, वो आपने पूरी वीडियो देखी होगी। तो अगर उस तरह इनके पास रस्सियाँ पहुँच जाती तो ये बेचारे बच जाते, लेकिन नहीं, प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। और आपको मैं कल बता चुका हूँ कि जिनके ये होटल्स हैं, जिनको यहाँ NOCs दिए गए हैं, वो आम लोग नहीं हैं।
इजाज़त दें। अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा करे और अल्लाह जो है कुछ ऐसा कर दे कि आवाम के भले के लिए कोई कुछ करे। यहाँ सब अपने भले के लिए सब कुछ करते हैं। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।